सत्र का आज दूसरा दिन रहा। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवालों के जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से पूछे गए। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 8 मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर उन सभी 8 मंत्रालयों के नाम देख रहे हैं। और अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 11 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। और इस समय लोकसभा के 11 मंत्रालयों के नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनसे आज माननीय सांसदों के द्वारा सवाल पूछे गए। संसद की कार्रवाई में प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर रोज जब संसद की कार्रवाई होती है, संसद में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े तमाम सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल विशेष में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाबों को आप तक पहुंचाते हैं। सांसद सीआर पाटिल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रमुख कृषि योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से 3 वर्षों के दौरान शुरू की गई प्रमुख कृषि योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी मांगी गई। साथ ही कृषि क्षेत्र में सफलता के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तक्षेपों से छोटे किसानों को काफी लाभ हुआ है। सांसद सीआर पाटिल ने यह भी जानना चाहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियों से किसानों की रक्षा के लिए कार्यान्वित की गई बीमा योजनाओं और सुरक्षा नेट का ब्यौरा किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को बताया कि भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए व्यापक योजनाएं और कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, बुनियादी ढांचा, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी, डिजिटल कृषि आदि संपूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं, पहलों का संक्षिप्त विवरण भी सदन पटल पर रखा गया। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ब्याज छूट योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान, 10,000 किसानों उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, कृषि अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी श्री अन्न वर्ष, कृषि में ड्रोन प्रगति को बढ़ावा शामिल है। भारत विश्व में कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल है। 2014 में देश का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया। अब कृषि बजट गांव, गरीब और किसान की प्रगति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कृषि क्षेत्र में भारत के बढ़ते रुतबे की वानगी ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 19% था। उद्योगों के लिए कच्चा माल सप्लाई करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में देश की 40% आबादी को रोजगार मुहैया करवाया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1.25 लाख मामलों में किसानों को मुआवजा मिल चुका है। कृषि उड़ान और किसान रेल योजना के अंतर्गत किसानों को न सिर्फ देश के दूसरे शहरों से जोड़ा जा रहा है, बल्कि उनके कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि 13 किश्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। देश के किसानों को 4% प्रति वर्ष ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। कृषकों के साथ ही अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। सांसद ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रमुख कृषि योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन के अंतर्गत आज की तारीख तक कुल कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।
क्या सरकार द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण की सुविधा के लिए उपाय किए गए हैं? साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या मिट्टी की नियमित जांच सुनिश्चित करने और उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में किसानों को सूचना प्रदान करने के लिए सुदृढ़ निगरानी तंत्र विद्यमान है। प्रश्न का उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उत्तर के अनुसार इस योजना के तहत 2014-15 से अब तक पंजाब सहित देश भर में 23.52 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। जहां तक पंजाब की बात है तो राज्य में 26.20 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तर के माध्यम से ये भी बताया गया कि सरकार जिला और ब्लॉक स्तर पर मिट्टी परीक्षण की सुविधा के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है। योजना के तहत स्टैटिक और मोबाइल मृदा परीक्षण योजनाएं स्थापित करने के लिए प्रति प्रयोगशाला 75 लाख रुपए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं यानी कि VLSTL स्थापित करने के लिए 1.50 लाख रुपए प्रदान करने का भी प्रावधान है। साल 2014-15 से राज्यों में कुल 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, जिनमें से 1,068 स्टैटिक, 163 मोबाइल, 6,376 मिनी और 665 ग्राम स्तरीय मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों में 1,076 मिनी सॉइल परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल के माध्यम से योजना के एग्जीक्यूशन की निगरानी कर रही है, जिसे रियल टाइम के आधार पर अपडेट किया जाता है। योजना